मिट्टी तब तक मिट्टी है जब कुम्हार का हाथ लग जाता है तो घड़ा बन जाती है। मिट्टी में जब मूर्तिकार का हाथ लग जाता है तो भगवान की मूर्ति हो जाती है, उसकी पूजा होती है। और उसी मिट्टी में जब गुरु का चरण छू जाता, चरण धूल बन जाती है। और उसी मिट्टी में जब किसान का हाथ लग जाता है तो गेहूं पीसी चना सब हरा भरा दिखाई देने लगता है। और मिट्टी तो मिट्टी है, जब ईंट भट्ठे वाले का हाथ लग जाता मिट्टी ईंट बनकर भवन बनकर खड़ी हो जाती है। इसलिए याद रखना, आपका शरीर भी तो मिट्टी का पुतला है। अगर शराबी का हाथ लग गया तो ये पुतला शराब पीने लग जाता है, जुआरी का साथ पड़ गया तो जुआ खेलने लग जाता है, और किसी संत का साथ मिल गया तो सत्संग करने लग जाता है, अगर नेता का साथ मिल गया तो ये राजनीति करने लग जाता है। इसलिए याद रखना, हमें अच्छी संगत हमेशा करनी चाहिए ताकि हम मिट्टी से कोई महान बन सके, मूर्ति बन सके और संसार में हमारा सम्मान हो सके। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर ता जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग भई। कोशिश करो कि आपके घर में दरिद्र ना आए। दरिद्र कैसे नहीं आएगा? आज बताऊं कि अगले साल बताऊं? आज ही बता दो। दरिद्र जो आया होगा वो भी निकल जाएगा, और आने वाला है तो रुक जाएगा, और आ चुका है तो विदा हो जाएगा। लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा। दरिद्र दरिद्री बनकर मत जियो। क्या करना चाहिए? कुचेलिनम, मैले वस्त्र कभी मत पहनो, तो आपके घर में दरिद्र नहीं आएगा। घर में गंदगी मत रखो तो कभी दरिद्र नहीं आएगा, लक्ष्मी जी आएगी। और याद रखना, दांतों को मैला मत रखो, दांत साफ रखो, मंजन ब्रश ठीक से करो, दातून करो, दरिद्र नहीं आएगा। भोजन कम करो तो दरिद्र नहीं आएगा, भोजन ज्यादा करोगे तो गरीबी आएगी। भोजन ज्यादा नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा खाइए। लोगों को ये सब बताया हो, अरे इतना खाते तो इतना कैसे खाएंगे? ये तो खाली हम इशारा दिए, थोड़ा सा खाइए। अभी यहाँ दुकानें भी आई हैं कुछ खिलाने पिलाने वाली, कोई समोसा, कोई पकौड़ी, कोई गोलगप्पे, पानी बतासे। जाना, थोड़ा थोड़ा खा लेना। 2-2, 4-4 बतासा है, 1 समोसा है, 2 पकौड़ी है। गरीबों का बिक भी जाए, उनके घर का दरिद्र भी चला जाएगा। लेकिन कम खाना है, ज्यादा नहीं। शाही बंदगी शाही। दरिद्र दारिद्र्य नाशनम दान। और दरिद्र आ चुका है, उसका नाश करना चाहते तो दान कीजिए। आज हमारे पास में एक भक्त आया था, वो 700 रुपये दान कर गया है। उसका नाम है रघुवीर सिंह कुर्मी, खैरोदा का निवासी। वो बोला 1 रुपये रोज दान देता हूँ, आपके लिए डब्बे में डालता हूँ। 2 साल बाद मिल रहा हूँ तो 700 दे रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है। रघुवीर सिंह कुर्मी खड़े हो जाओ। कहाँ है? ये देखो। बोले ये 700 तो नित्य का दान है। बोले गरीबी सब मिट रही है, बहुत माला माल हो रहा हूँ। बोले 1100 रुपये आपके सेवा के लिए आपको दे रहा हूँ, और ये 5100 रुपये आश्रम उज्जैन के लिए दे रहा हूँ। तो मैंने कहा कमाल है। वो देते ही चले गए, और श्रद्धा बहुत है। 2 साल बाद दर्शन किया है। 1 रुपया भी यदि तुम दान करते हो तो इससे होता क्या है? बहुत कुछ होने वाला है। ये धीरू भाई अंबानी चना मुरमुरा बेचते थे मंदिर के पास बैठकर, और शाम को 1 रुपया दान कर देते थे मंदिर के डब्बे में। तो मंदिर का पुजारी कहता था तुम बहुत गरीब हो, दान मत करो। ज्यादा गरीबी थी धीरू अंबानी। आज तो हिंदुस्तान में सबसे अमीर वही है।
तो धीरू अंबानी ने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि बेटा जो भी कमाना 1 रुपया तो दान कर ही देना मंदिर में, फिर देखना क्या चमत्कार होगा। उस दान के प्रभाव से, उस दान के पुण्य से 1 रुपये का खेल था। आज धीरू भाई अंबानी, उसका नाम वर्ल्ड में है, रिलायंस के नाम से उनका उद्योग जाना जाता है और हजारों पेट्रोल पंप है और डीजल पेट्रोल की रिफाइनरी कंपनी है और कम से कम 10 लाख लोग सर्विस उनके पास करते हैं, करोड़ों लोग। 40 किलोमीटर की एरिया में उनकी कंपनी है, मैं देख कर आया हूँ। उनके ड्राइवर का वेतन 2.25 लाख रुपये महीने है, 2.25 लाख रुपये महीने ड्राइवर का वेतन। और धीरू भाई अंबानी का बेटा मुकेश अंबानी, अली अंबानी संभाल रहे हैं। 1 रुपये के दान का खेल था, नित्य दान करते थे। कम से कम 1 रुपया गौ सेवा के लिए निकाल लो, 1 रुपया मंदिर के लिए निकाल लो, 5 रुपया उज्जैन आश्रम के लिए निकाल लो, 2 रुपया ये क्या नाम बोलते हैं, हरिद्वार कुंभ मेला के लिए निकाल लो। सब जोड़ लो, टोटल बस 10 रुपया होगा। ये दान तुम्हारे घर के दरिद्र को मिटा देगा, तुम बहुत धनवान बनोगे, बहुत धनवान बनोगे, जैसे धीरू भाई अंबानी बने हैं। दान सबको करना चाहिए। कभी समय दान भी कीजिए, कोई कार्यक्रम हो रहा वहां समय दीजिए, श्रमदान कीजिए, शरीर से मेहनत कीजिए। कभी युद्ध चल रहा है पाकिस्तान हिंदुस्तान का या किसी देश से, तो अपना अपना रक्तदान भी करो। वो रक्त वहां जाएगा, मिलिट्री के जवानों पर चढ़ाया जाएगा, रक्त खून निकल जाता है, युद्ध में गोली लग जाती है, वो फिर से तंदुरुस्त होकर लड़ेंगे आपके लिए। रक्तदान कीजिए उन जवानों के लिए। और साल में अगर एक बार रक्तदान करो तो रक्त बड़ी स्पीड से शरीर में बनता है, नहीं तो पुराना वाला ही भरा रहता है। इसलिए थोड़ा खून भी दान कर दो और वस्त्र दान भी कर दो। जैसे कुछ लोग मेरे लिए वस्त्र दान देते हैं, ऐसा इनर देते हैं और कहते हैं गुरु अब ये इनर में पहन करके ठंडी से थोड़ा बचता हूँ और करोड़ों लोगों को प्रवचन सुनाता हूँ। 14.5 करोड़ लोग मोबाइल की यूट्यूब में प्रवचन सुनते हैं। तो यूट्यूब के श्रोता का फोन आया था, तुम ये जो इनर पहनते हो जब मिलोगे तो हम भी यही दे देंगे आपको। बोले हम देखें इसमें बांध देते। वस्त्र दान भी करो और कभी अन्नदान भी करो, भंडारा करो। जैसे जय गुरुदेव बाबा के भक्त लोग यहाँ भक्तों के लिए भंडारा कर रहे हैं। भंडारा में सब्जी दान करो। राहतगढ़ के रामनारायण सब्जी वाले सब्जी भेज रहे हैं। और कभी हो सके तो मंदिर बनाने के लिए भूमि दान भी कर दो। और भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए मैं तो सबसे कहूँगा, हिंदुस्तान का कोई बच्चा बचना नहीं चाहिए, सबका कुछ न कुछ दान वहां पहुंचना चाहिए अयोध्या में। और भगवान का मंदिर सबसे विश्व में भव्य बनना चाहिए, क्योंकि भगवान राम बहुत कष्ट उठा चुके हैं, टेंट और तंबू में रह चुके हैं, बहुत साधना तपस्या कर लिया है, उनके नाम पर बहुत संघर्ष हुआ है, बहुत लोगों ने राजनीति की रोटियां पकाई है। लेकिन मैं उनको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठ करके भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ में राम मंदिर बनाने का डिसीजन लिया। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये हमारी आपकी शान बान का प्रतीक था कि भगवान राम की अयोध्या में भगवान का मंदिर हम लोग ना बना सकें तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात थी। मान लिया मक्का मदीना में बनाना होता तो गलत बात है भाई, लेकिन राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनाने मिल रहा, ताला लगा है, ये झंझट वो झंझट, मिलिट्री लगी है, सब साफ काम हो गया। और ये मंदिर महिलाएं थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, 1-1 तोला सोना भी दान करना हुआ।
भगवान की मूर्ति सोने की बननी चाहिए, बहुत बड़ी। ठीक है ना, कर देना। गले का हार यदि 10 तोला का है, कोई बात नहीं, 9 तोला का पहन लेना, 1 तोला भगवान के लिए दे देना। गुजरात में एक संत है, उसके भक्तों ने, नर नारियों ने उसको 3 बार सोना से तौल दिया है। 90 किलो उनका वजन था। एक बार तौला तो दिल्ली में अक्षरधाम बनाया उन्होंने, दोबारा तौला तो अमेरिका में अक्षरधाम बनाया, तीसरी बार तौला तो गांधीनगर में अक्षरधाम बनाया। वो इतना बड़ा बनाया, 400 मंदिर बनाया है, सिर्फ महिलाओं ने अपना सोना दान दिया है। नाम है उनका प्रमुख स्वामी महाराज। 400 मंदिर, कितना बड़ा काम हुआ है। याद रखना, ये भारत देश मंदिरों का देश है, आश्रमों का देश है, ये भक्ति का देश है, ये पूजा पाठ का देश है, यहाँ सत्संग और साधना का देश है। इस देश का बच्चा बच्चा, जवान बूढ़ा, नर नारी, सभी सत्संग और भक्ति में डुबकी लगा करके हंसी खुशी से जिंदगी जीना जानता है।